Exercise 5.1 of chapter 5 Arithmetic Progression. First question: in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? Arithmetic progression कौन सी सिचुएशन में बनता है और क्यों बनता है, और नहीं बनता है तो ठीक है. That is what we are supposed to answer. In the first question, it says the taxi fare after each kilometer, that is the topic. See, ये थोड़े से अजीब questions है, so you have to understand. टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के बाद कितना भाड़ा हुआ, 2 किलोमीटर के बाद कितना भाड़ा हुआ, 3 किलोमीटर के बाद कितना फेयर हुआ. ये जो नंबर्स आएंगे वो एपी है कि नहीं, बट नंबर्स कहाँ से बनेंगे? वी हैव टू मेक इट आवर सेल्व्स. क्वेश्चन इज व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and 8 rupees for each additional kilometer. First kilometer 15 rupees, second kilometer 8 rupees, but 8 rupees is per kilometer. So second, third, fourth, fifth, sixth कितने भी किलोमीटर हो, it will be 8 rupees per kilometer. How to write this sum? There are many ways to do this sum. I'll show you my method. Let total fare is equal to y rupees. Kilometer traveled is equal to x kilometer. तो एक इक्वेशन बनता है total fare y is made up of 15 rupees for the first kilometer, और 1 किलोमीटर का पैसा तुमने दे दिया है. x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर मनी 15 रुपीज हैज बीन कंसिडर्ड, बचे x माइनस 1, उसके 8 रुपीज है. दिस इज द इक्वेशन. y इज इक्वल टू 15 प्लस x माइनस 1 8. इतना लिख के you have to start making the arithmetic progression, और वो बाद में पता चलेगा AP है कि नहीं. 1 किलोमीटर ट्रैवल्ड 15 रुपीज फेयर. 2 किलोमीटर ट्रैवल्ड तो y इज इक्वल टू 15 प्लस x माइनस 1 में you have to put 2 in x. 3 किलोमीटर ट्रैवल्ड 16 प्लस 15 31 रुपीज. 4 किलोमीटर ट्रैवल्ड 4 माइनस 1 3, 8 3 ज़ा 24 प्लस 15 39 रुपीज. जिसको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया वो ऐसे देखे. y इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स माइनस 1 8. अगर टैक्सी 4 किलोमीटर चलती है मतलब x इज इक्वल टू 4 लेना है. y इज इक्वल टू 15 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 8, 15 प्लस 3 इंटू 8, 15 प्लस 24 39 रुपीज. So I get the fare as 15, 23, 31, 39. ये AP है कि नहीं वो आप डिसाइड करना है इतना लिखने के बाद. रफ वर्क दिखाना ऑप्शनल होता है, एक का दिखाओ, बाकी सारे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो. नाउ 15, 23, 31, 39. A2, A3, A4, A2 minus A, 23 minus 15, 8. A3 minus A2, 31 minus 23, 8. A4 minus A3,
39 minus 31, 8. Therefore, it is an arithmetic progression because d is equal to 8. कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. दिस इज द फर्स्ट सम. पहले क्वेश्चन का पहला सम. सेकेंड, amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Amount of air present in the cylinder का AP है कि नहीं बताना है. और हम कर क्या रहे हैं हवा के साथ? हर बार जितनी हवा अंदर है उसमें से 1/4 हम निकाल रहे हैं. लेट टोटल एयर इज इक्वल टू एक्स. सिलेंडर के अंदर एक्स हवा है. देयरफॉर रिमूव x अपॉन 4, क्योंकि यहां पे लिखा है पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर. तो अंदर x हवा है शुरुआत में, उसमें से 1/4 निकाल दो तो बचेगी कितनी? रिमेनिंग ओरिजिनल x, रिमूव x बाय 4, टेक LCM, 3x बाय 4 बची. अब उसमें से 1/4 निकालनी. रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर विच बिकम्स 3x अपॉन 16. वो निकालने के बाद कितनी बचेगी? तो इतनी थी, इतनी निकाल दी. 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16. LCM 12x माइनस 3x अपॉन 16, 9x अपॉन 16 हवा बचती है. फिर रिमूव करो. कितनी? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग. फिलहाल रिमेनिंग है 9x अपॉन 16. तो हाउ मच आर यू रिमूविंग? 9x अपॉन 64. वो रिमूव करने के बाद रिमेनिंग कितनी होगी? तो 9x अपॉन 16 थी, उसमें से 9x अपॉन 64 हमने रिमूव कर दी. LCM 27x अपॉन 64 बची. So this is the AP. X 3x by 4, 9x by 16 and 27x by 64. Every time we remove the 1/4 air, what remains is these four numbers. X 3x by 4, 9x by 16, 27x upon 64. Now the question is this an AP or not? वो D ढूंढ के पता चलेगा. A, A2, A3, A4, A2 minus A, 3x upon 4 minus x, LCM minus x upon 4 आया. And A3 minus A2, 9x upon 16 minus 3x upon 4, LCM 16, 9x minus 12x minus 3x upon 4. ये D का कैलकुलेशन और ये D का कैलकुलेशन इक्वल नहीं है. Hence the conclusion is
that this is not an AP. Air remaining in the cylinder is not an AP because it has different common difference D. D सेम है तो ही इट्स एन AP कहते हैं, यहाँ पे D सेम नहीं है. That's how you solve the sum. And there is no alternative method. यही एक है जो करना पड़ेगा. Third question. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs 150 for the first meter and rises by 50 meter for each subsequent meter. कहना क्या चाहते हैं? एक वेल डिग करना है. फर्स्ट किलोमीटर मीटर, फर्स्ट मीटर डिग किया 150 रुपीज चार्ज. सेकेंड मीटर डिग किया तो चार्ज 50 रुपीज बढ़ जाएगा. राइजेस बाय 50 ये रहा वर्ड्स, तो राइजेस बाय 50 मतलब इट बिकम्स 200 रुपीज. थर्ड मीटर डिग किया, चार्ज बढ़ जाएगा 250 रुपीज. फोर्थ मीटर डिग किया, चार्ज और 50 रुपीज बढ़ जाएगा 400. So the cost of digging the well after every meter is 150, 200, 350, 400. It is an AP because the common difference D is same. D is equal to 50. Because ये बहुत सिंपल सम है, तुम बहुत ज़्यादा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. So yes, it is an AP. What is an AP? The cost of digging the well after every meter creates an AP. Fourth, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at a compound interest of 8% per annum. कौन सा नंबर AP है कि नहीं चेक करना है. अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, अकाउंट में कितने पैसे हैं हर साल. पहले साल 10,000 रुपये थे प्रिंसिपल. Rate of interest the bank is giving is 8% compound interest. Number of years will keep changing. एक साल 2 साल 3 साल. प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. You have to calculate by using the 8th standard compound interest formula and find out what is the amount at the end of 1 year, 2 years and 3 years. The formula is amount is equal to principal 1 upon 8 upon 100, 8 नहीं, R upon 100. General formula, principal plus 1 upon rate of interest upon 100 raised to n. So this is the compound interest formula which you have to write down and apply 3 times. Amount is equal to principal 1 plus rate of interest upon 100 raised to n. Principal 1 plus rate of interest upon 100 raised to n, 2 साल. And third time
8 upon 100 0.08 plus 1 1.08 and 1.08 into 10,000 is 10,800 rupees. पहले साल के अंत में तुम्हारे अकाउंट में 10,800 होंगे at the end of first year. Second year 1.08 raised to 2. 1.08 का स्क्वायर का ट्रिक 8th स्टैंडर्ड में सिखाया था, तो 11,664 रुपीज़ आएगा। 2 साल बाद तुम्हारे अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 11,664 रुपीज़ होंगे। और 3 साल means you have to do 1.08 raised to 3. This is the most trickiest part. I strongly recommend to by heart the number, क्योंकि calculations are going to take a hell lot of time और उतना टाइम बोर्ड एग्जाम में होगा नहीं। प्लस तुमको ट्रिक भी नहीं याद होगी। 1.8 3 ज़ा 24, 8 8 ज़ा 64, 3 ज़ा 192 and 8 8 ज़ा 64, 8 ज़ा 512. 1.259712 and that multiplied with 10,000 becomes 12,597.12. So don't spend any time calculating this amount. Remember it for speedy calculations. वैसे भी ये सारे सम्स इतने important नहीं है. The first question, all 4 sums are not at all important. But alright, I have calculated the 3 amount which I will get at the end of first year, second year, third year, fourth year बिल्कुल calculate करने की ज़रूरत नहीं है. ये AP नहीं है क्योंकि difference same नहीं है. So you must calculate the difference if you wish to. बाकी तुम लिख सकते हो. This is not an AP because common difference D is not equal. और common difference दिखाने के लिए you have to just subtract it. 864 पहला D और दूसरा 12597.12 933.12. D are not equal, hence it is not an arithmetic progression. क्वेश्चन 1 ही इतना भयानक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर एनर्जी. सारे टेक्स्ट बुक के सम्स दिसंबर आते आते नोटबुक में लिख के रेडी होने चाहिए. ऑल यू हैव टू डू इन द लास्ट मिनट इज रीड देम. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू सॉल्व एवरीथिंग. So make sure you write down all these sums, and before exams, 1 week before exams, you have to just go through them and keep giving practice tests. Alright, question number 2. Write the first 4 terms of the AP when the first term and the common difference are given. The first 4 terms of AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D. This is one way of solving the sum. Line से लिख दो और फिर A10 A10 D10, keep substituting. So 10 20 30 40 is the answer. Another method is this.
an is equal to a plus n minus 1d. This is slightly longer. a1 is equal to a plus, एक्चुअली a1 की ज़रूरत नहीं है, a1 सेम ही होता है. a2 is a plus 2 minus 1d is equal to a plus d is equal to 10 plus 10, 20. a3 is a plus 3 minus 1d, a plus 2d, 10 plus 2 into 10, which is equal to 30. a4, a plus 4 minus 1d, a plus 3d, 10 plus 3 into 10, 40. This is the longer method. This is the shorter method. Not much of a difference. Marks कटने नहीं चाहिए, but still if you can, time management में अगर fit होता है तो please do this longer method. Otherwise shorter method is also okay. My job is to show you the method one time, two times, and then help you finish the sums and how to solve and get the correct answer. बाकी फिर decorative method you can manage. So a minus 2 minus 2 0 d0 d0 minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 is the AP. a4 4 minus 3 4 plus 2 minus 3 4 plus 3 minus 3 4 1 4 minus 6 minus 2 4 minus 9 minus 5. The first four terms of the AP is 4 1 minus 2 minus 5. A minus 1 minus 1 plus half minus 1 plus 2 half minus 1 plus 3 half. Minus 1 plus half is minus half. 2 cut, 1 minus 1 0, and minus 1 plus 3 by 2 LCM ले सकते हो, आंसर है 1 by 2. Therefore the first four terms of the AP is minus 1 minus 1 by 2 0 and 1 by 2. Minus 1.25 minus 1.25 minus 0.25 minus 1.25 plus 2 into minus 0.25. Keep substituting. इसमें कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं. इतना करने के बाद मेन कैलकुलेशन शुरू होते हैं, उसमें भी पहले में कोई ज़रूरत नहीं है. दिस वन इज minus 1.5. डबल ऑफ 0.25 इज 0.5, तो ये हो गया minus 1.75. ट्रिपल ऑफ 0.25 इज 0.75, तो ये हो गया -2. Therefore the first four terms of AP is this, this, this and this. Question 3. For the following APs, write the first term and the common difference. First term is clearly visible 3. Common difference में तुम a2 minus a 1 minus 3 minus 2 का फॉर्मूला ले सकते हो. Make sure that you highlight your answers in the answer sheet, otherwise it becomes difficult for the teacher to search for the answer. और उनको नहीं मिला तो मार्क्स तुम्हारे जाएंगे. कॉमन डिफरेंस में एक ही बार ढूंढना काफ़ी है. -1 minus -5 -1 plus 5
D is equal to 4. A 1 by 3, D A2 minus A, 5 by 3 minus 1 by 3, answer 4 by 3. A 0.6, D A2 minus A, 1.7 minus 0.6, 1.1. You can see it hardly takes any time. Question 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. पहले तो ये डिसाइड करना है कि AP है कि नहीं. You have to write the question. उसके नीचे A, A2, A3, A4. A4 minus A3 is equal to 16 minus 8 is equal to 8 is D. D आगे लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो. D is equal to A4 minus A3. D is equal to A3 minus A2, 8 minus 4, 4. दोनों D अलग है. Answer, it is not an arithmetic progression. Therefore 3 more terms का सवाल ही पैदा नहीं होता. A, A2, A3, A4, D is equal to A4 minus A3, 7 by 2 minus 3, LCM, D आया 1 by 2. Once again D, A3 minus A2, 3 minus 5 by 2, LCM, D same आया. Last time you have to find it for all possible terms. 5 by 2 minus 2, LCM, 1 by 2. Since common difference is same, hence it is an AP. ये पहला आंसर हो गया. पीछे दूसरा सवाल भी रेडी है. राइट 3 मोर टर्म्स. 3 और टर्म्स चाहिए जिसके लिए हमारे पास A फर्स्ट टर्म तैयार है. D कॉमन डिफरेंस 1 by 2 तैयार है. 1 2 3 4 तो 3 more terms मतलब A5. You have to write the formula one time. An is equal to A plus n minus 1D. A5 is equal to A plus 5 minus 1D, which is A plus 4D. 2 plus 4D. Answer is 4. A6, A plus 6 minus 1D, A plus 5D, 2 plus 5 into half, 2 plus 5 by 2, LCM लेने के बाद 9 by 2. A7, A plus 7 minus 1D, A plus 60, 6 and half cut 3, answer 5. Therefore 3 more terms are 4, 9 by 2 and 5. That is how you solve. Third sum, A, A2, A3, A4.
पहले पता करेंगे AP है कि नहीं। A4 माइनस A3 माइनस माइनस प्लस -2 बचेगा। A3 माइनस A2 माइनस माइनस प्लस -2 आया। प्लीज़ डोंट डू दिस माइनस माइनस प्लस हियर, क्योंकि वो मिसगाइडिंग हो जाता है टीचर के लिए, उनको ये नहीं पता कि हमने बाद में किया है। सो कीप इट एज इट इज़, रफ वर्क में कैलकुलेट कर लेना है। लास्ट टाइम -3/2 माइनस -1/2 -2। फिर लंबा सेंटेंस, सिंस द कॉमन डिफरेंस डी इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP। therefore 3 more terms according to formula an is equal to a plus n minus 1d। a 1 2 3 4 है 5। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, सो आई कैन फिनिश ऑन टाइम। a plus 4d -1.2 -8 -9.2। A6 a plus 5d -11.2। एंड थर्ड टर्म मतलब सिक्स। Therefore, the next 3 terms of the AP are -9.2, -11.2 and -13.2। A, A2, A3, A4, D is equal to A4 minus A3, 2 minus -2, 4. D is equal to A3 minus A2, A3 minus A2, वापस 4, and D is equal to A2 minus A, -6 minus -10, फिर से आ गया 4। फिर एक लंबा सेंटेंस, that therefore since the common difference D is same, therefore it is an AP, and therefore the next 3 terms are A5 A plus 4D, A -10 और D4 16 minus 10 6। A6 A plus 5D, A plus 5 into 4 10। A7 A plus 60, the next 3 terms of the AP are 6 10 14। A A2 A3 A4, D is equal to A4 minus A3, 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2. When you open the bracket, you get 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2. And 3 root 2 minus 2 root 2 is just root 2.
open the brackets. 2 root 2 minus root 2 is root 2. You can see these sums are quite time consuming. Therefore, I recommend before exam you should never sit and solve them. You should just go through them, read them, recall. उसको बोलते हैं रिवीजन. एग्ज़ाम के पहले एक्चुअली बैठ के सम सॉल्व करोगे तो टाइम नहीं मिलेगा उतना, सब रह जाएगा. Answer is yes, it is an AP. And 1 2 3 4 fifth term is a plus 4d, a 3 दिख रहा है plus 4d, a plus 5d, a plus 6d, 3 more terms found out. If d is equal to a4 minus a3 0.2, जो गलत है. 0.2222 minus 0.222 is 0.0002. A3 minus A2 0.222 minus 0.22 is this. They are not same, therefore it is not an AP. ऐसा करके लिख देने. A, A2, A3, A4, D is equal to A2 minus A. तुम आगे से भी शुरू कर सकते हो. फिर A3 minus A2, A4 minus A3, D is same, therefore yes, it is an AP. And if it is an AP, you can easily find out 3 more terms. A5, A6, A तो 0 ही रहेगा हर बार. A7, A plus 6D, A0, 6 into minus 4, minus 24. These are the 3 more terms of the AP. Finally, question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find D and write. Oh, ये अलग क्वेश्चन नहीं है, वही चल रहा है. My bad. A, A2, A3, A4, D is equal to A4 minus A3.
minus half minus minus half 0. D is equal to A3 minus A2 minus half minus minus half. D is equal to A2 minus A minus half minus minus half. D सब में 0 आया, मतलब सेम है, therefore yes it is an AP. और सारे टर्म्स माइनस हाफ है, तो A5 भी माइनस हाफ, A6 भी माइनस हाफ, A7 भी माइनस हाफ. विदाउट राइटिंग A2, A3, A4 अगर सम करोगे तो मिस्टेक हो सकती है कि कौन सा नंबर लेना था, गड़बड़ हो सकती है. सो प्लीज राइट दैट डाउन, इट डज नॉट कॉस्ट यू एनी मनी. D A3 minus A2 9 minus 3 6. Yay! D is not equal, therefore it is not an AP. बहुत सारी मेहनत बच जाती. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. D is equal to A4 minus A3 4A minus 3A A. D is equal to A3 minus A2 3A minus 2A A. D is equal to A2 minus A 2A minus A A. D is equal at all the places, therefore yes, it is an arithmetic progression, and therefore the next three terms are A5 A plus 4D. A तो A ही है और D की वैल्यू भी A आई है. You see here D is equal to A 5A. Hence the next three terms are 5A, 6A and 7A. A, A2, A3, A4. D is equal to A4 minus A3, मतलब A raised to 4 minus A raised to 3. A raised to 3 common, बचा A minus 1. Just simplified a little bit. A3 minus A2 A cube minus A square. इसमें A square common है, A minus 1. These two values of D are not equal, therefore this is not an AP. That's how you write it down. नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने सीखा था सिंप्लीफाइंग द रूट्स. आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन you have to simplify it. Without simplifying you will never be able to solve this sum. तो रूट 8 मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, जोड़ी बनाओ, बाहर निकालो, 2 रूट 2 बन जाएगा. दिस इज हाउ यू सिंप्लीफाई इट. जितनी जोड़ियाँ बनती है उनको बाहर निकालने का. रूट 18 मतलब 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 3 की जोड़ी है, 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2. रूट 32 इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32. 2 जोड़ी बाहर आ रही है, 1 रूट 2 अंदर है. देन यू हैव टू से A4 माइनस A3, 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 is root 2. A3 minus A2, 3 root 2 minus 2 root 2
is root 2. A2 minus A, 2 root 2 minus root 2 is root 2. Yes, it's an AP because common difference D is same everywhere. And the next three terms are A5, A plus 4D, A तो यहाँ दिख जाता है, और D है रूट 2, तो रूट 2 प्लस 4 रूट 2 5 रूट, A6 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 6 रूट 2, A7 root 2 plus 6 root 2 7 root 2 are the three next terms of the AP. रूट 3 का कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, रूट 6 का कुछ नहीं हो सकता, बट रूट 9 3 हो सकता है, एंड रूट 12 बिकम्स 2 रूट 3. पूरा उत्तर दक्षिण है. D इज इक्वल टू 2 रूट 3 माइनस 3, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है. और दूसरा D है 3 माइनस रूट 6, इसका भी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है. After finding two D's with proper method, you have to write, since the common difference D is not same, hence it is not an AP. वन स्क्वायर, पहले क्वेश्चन लिखने का, फिर 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर. 49 minus 25 is 24. 25 minus 9 16, and 9 minus 1 is 8. D सब में अलग अलग, therefore this is not an AP. पहले क्वेश्चन कॉपी करना है, फिर 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73. 73 minus 49 24. 49 minus 25 24. 25 minus 1 24. Therefore yes, it is an AP because common difference D is same. और D आया कितना? 24. A कितना है? First term 1. On the basis of this A and D, you can find out 5th, 6th and 7th term. One thing I just remembered in this sum, 12th sum में we had to simplify the roots. Then we could see the AP root 2, 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2, 5 root 2, 6 root 2, 7 root 2. But actual AP तो कुछ अलग था. तो यहाँ पे 5 root 2 की जगह पे you will have to push the 5 inside, root 50 आएगा. 6 root 2 की जगह पे you have to push the 6 inside, और जब कुछ रूट के अंदर जाता है तो डबल हो जाता है, बाहर आता है तो सिंगल हो जाता है. 7 रूट 2 में 7 को अंदर पुश करो, root 96. These are the actual terms of the AP. Don't write the simplified format. पहले simplified format ढूंढने का, फिर उसको complex बना देने का, so that it matches the real AP. A5, A plus 4D, A1, D24, 97. A plus 5D, A1, 5 into 24.
121. Exercise 5.2. We can continue here only. Actually, I made a separate video of exercise 5.2. See you soon on the other side. Thank you.